अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में कि क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनता है। तो पहले तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है। तो मैं बोर्ड पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, ax² + bx + c = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या हो 2, लेकिन अगर वेरिएबल की पावर 2 के साथ साथ वेरिएबल की पावर 1 भी मौजूद है और तीसरे टर्म के अंदर वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो ऐसी फॉर्म यानी ऐसी शक्ल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। विदाउट स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं बन सकता, तो इसीलिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ली है। अब आपने क्या करना है, x² के साथ जो भी नंबर या जो भी इंग्लिश का लेटर आपको नजर आएगा आपने उसको खत्म कर देना है। और खत्म करने का तरीका क्या है कि पूरी इक्वेशन को आप उससे डिवाइड करा देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हेडिंग लिखी डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय a। पूरी इक्वेशन को हम a से डिवाइड करा रहे हैं। तो अब कंडीशन क्या बनेगी, ax² प्लस bx/a प्लस c/a इक्वल्स टू 0। a से ये कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस bx/a प्लस c/a इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये स्टेप आ जाएगा। पहला स्टेप क्या था कि आपने x² के साथ जो भी नंबर या जो भी इंग्लिश का लेटर आ रहा है उसको खत्म करना है। दूसरा स्टेप क्या होगा कि ये जो आखिर में आपको अकेला नंबर नजर आ रहा है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट, इसको आप इक्वल के बाद लेकर जाएंगे। तो जब ये इक्वल के बाद जाएगा तो इक्वल से पहले क्या बचेगा, x² प्लस bx/a और इस इक्वल के बाद माइनस c/a। दो काम हो गए। अब तीसरा काम क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूले की कंडीशन बना के a + b का होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज करना है। ये तो पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव फॉर्मूला क्लोज होगा, लेकिन अगर किसी सवाल के अंदर आप फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो हो सकता है कि वहां पर यहाँ पर माइनस का साइन आ जाए, तो फिर आपको माइनस का फॉर्मूला क्लोज करना पड़ेगा। अब उसके लिए पहले फॉर्मूले की कंडीशन बनाएंगे आप, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा x। आपको ये बात मालूम है कि पहली टर्म होती है a², स्क्वायर तो लगा हुआ है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर x आ रहा है दरअसल ये क्या है a। फॉर्मूले में 2 के बाद आता है a, तो a हमने यहां से देखकर लिख लिया x। अब हमें b मालूम करना है कि b क्या होगा। तो अब जरा ऊपर आइए, देखिए ऊपर लिखा था bx/a, x तो यहां पर आ गया a की जगह पर, क्या बचा b/a। तो ये b/a आप सेकंड ब्रैकेट में लिख देंगे, और जब आप सेकंड ब्रैकेट में b/a लिखेंगे तो a के साथ यहां पर कुछ नहीं क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। ठीक है, तो जो भी नंबर यहां पर मौजूद होगा उसको आप डबल कर देंगे, यानी अगर यहां पर 1 है तो आप उसको क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहां से वापस ऊपर जाने का रास्ता होना चाहिए। यानी अगर आप इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करें तो वापस क्या टर्म आ जाए bx/a। ठीक है, ऐसा इसलिए किया हमने। 2 से 2 जब कैंसिल होगा तो x b से मल्टीप्लाई होगा, bx हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा a आ जाएगा। क्लियर है बात। तो अब हमें यहां पर क्या पता चल गया कि b बराबर है b/2a। आखिर में आता है b², स्क्वायर लगा हुआ है, b की जगह पे क्या लिख देंगे b/2a इज इक्वल माइनस c/a। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर 2 टर्म्स थी, तीसरी टर्म को हमने ऐड किया। तो ये मैथमेटिक्स का रूल है कि जब किसी इक्वेशन के अंदर आप लेफ्ट साइड पर एक इक्वेशन को एक टर्म को ऐड करेंगे तो दूसरी साइड पर भी आपने उसी टर्म को ऐड भी करना है। ठीक है, तो हमने इस टर्म को यहां पर भी ऐड कर दिया प्लस b/2a का होल स्क्वायर। जिस तरह हम स्क्वायरिंग करते हैं तो दोनों साइड पर करते हैं, ठीक है, क्यूबिंग करते हैं दोनों साइड पर करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड पर लेते हैं। इसी तरह जब आप किसी टर्म को ऐड करेंगे एक साइड पर तो दूसरी साइड पर भी आपको ऐड करना पड़ेगा। अब ये जो हमारे पास लास्ट स्टेप आया है इसके अंदर प्रॉपर एक फॉर्मूले की कंडीशन बन गई है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला क्लोज करेंगे। फॉर्मूला क्लोज करने के लिए पहले तो हम एज वी नो दैट का सिंबल बना के बताएंगे कि फॉर्मूला है क्या, a² प्लस 2ab प्लस b², जो कि बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। यानी जब भी आपके पास इस तरह से 3 टर्म्स आएंगी तो उसकी जगह आप ये ब्रैकेट लिखेंगे। हमने ब्रैकेट ओपन किया, a की जगह पे क्या लिखेंगे हम x, फॉर्मूले के मुताबिक क्या आ जाएगा प्लस। अगर यहाँ पर 2 के साथ माइनस होता तो माइनस का फॉर्मूला आता और माइनस का फॉर्मूला क्लोज होता। यहाँ प्लस है इसीलिए प्लस का फॉर्मूला आया
और प्लस का फॉर्मूला ही क्लोज होगा। तो a के बाद हमने लिखा प्लस, उसके बाद आ जाएगा b, और b किसके बराबर है, b बराबर है b अपॉन 2a के, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर स्क्वायर, आगे इज इक्वल माइनस का c अपॉन a एज इट इज, प्लस स्क्वायर जब b पर आएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर जब 2 पर आएगा तो 4 हो जाएगा, और स्क्वायर जब a पर आएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पर ये वाला ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा, राइट हैंड साइड पर मजीद जो सॉल्यूशन पॉसिबल है उसको करेंगे हम, ठीक है। तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर ये एज इट इज रहा, आगे इज इक्वल, ये तो एज इट इज रहेगा। अब राइट हैंड साइड पर आपके पास दो फ्रैक्शन आ गया, जब भी आपके पास दो फ्रैक्शन आ जाए उनको एक बनाने के लिए आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम हमेशा लिया जाता है डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला। तो उसके लिए हमने एक बड़ी डिवाइड की लाइन ड्रॉ करी। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो आप क्या करेंगे, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करा के बीच में लिखेंगे और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो a जब मल्टीप्लाई होगा 4a स्क्वायर से, a के साथ कुछ नहीं बने, a स्क्वायर के साथ क्या है 4, 1 4 जा 4, साथ में आ जाएगा a की पावर 3। a की पावर 3 क्यों आई है, क्योंकि a जब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों की बेस सेम है, बेस पे एक दफा लिखेंगे और पावर को प्लस कर देंगे, 1 और 2 3। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 4a स्क्वायर जब c से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 4a स्क्वायर c, और c के साथ माइनस है लिहाजा 4a स्क्वायर c के साथ भी माइनस आएगा, बीच में आ जाएगा प्लस, a जब b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा ab स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर ये ब्रैकेट इसी तरह रहेगा, और राइट हैंड साइड पर इन दोनों टर्म्स में आपको a कॉमन नजर आ रहा है, a यहां पर भी है, a यहां पर भी है, तो a को हम कॉमन निकालेंगे, और जब भी वेरिएबल को कॉमन निकाला जाता है तो वेरिएबल की हमेशा छोटी पावर कॉमन निकलती है, लिहाजा a की पावर 2 और a की पावर 1 में a की पावर 1 कॉमन आ जाएगी, बाकी जो बचेगा वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो हमने ब्रैकेट ओपन किया, माइनस का साइन एज इट इज, 4 एज इट इज, a 2 थे, एक कॉमन निकल गया, एक बचा, c इसी तरह आ गया, प्लस एज इट इज आ गया, a b स्क्वायर में से a कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a क्यूब। अब a ऊपर भी है, a नीचे भी है, लिहाजा a से a क्या कर देंगे, कैंसिल, ऊपर a की पावर 1 है, नीचे a की पावर 3 है, a की पावर 1 से a की पावर 3 में से एक पावर कैंसिल। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक गलती कर जाते हैं कि ऊपर वाले वेरिएबल से नीचे वाले वेरिएबल को कंप्लीट कट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वेरिएबल की जो छोटी पावर होती है हमेशा वो पूरा कट हो जाता है, और जो वेरिएबल की बड़ी पावर होती है उसमें आप सिर्फ पावर को कट करके दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, आगे इज इक्वल माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड पे भी मजीद सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, स्क्वायर को खत्म करेंगे, और स्क्वायर को खत्म करने का तरीका क्या होता है, स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वर्डिंग लिखी, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले रहे हैं। जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे या स्क्वायरिंग करेंगे या क्यूबिंग करेंगे, जिस इक्वेशन के ऊपर भी आपने काम करना है पहले आप उसको उस इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे। तो हमने लिखा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल, इसको अरेंज करके लिख रहा हूं मैंने लिखा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, पॉजिटिव वैल्यू को पहले और नेगेटिव को बाद में लिख दिया, अरेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है या कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। अब इस इक्वेशन का ऊपर जो है वो हमें रूट लेना है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पर भी स्क्वायर रूट बना दिया और राइट हैंड साइड पर भी स्क्वायर रूट बना दिया। और जब भी आप कांस्टेंट के ऊपर यानी नंबर के ऊपर रूट लेते हैं तो रूट के साथ प्लस माइनस का साइन लगाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर दो पॉसिबल वैल्यूज निकल सकती है, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा x प्लस बी अपॉन 2a, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट इस वजह से लगा हुआ था क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ब्रैकेट के अंदर वाली एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगी, आगे इज इक्वल प्लस माइनस का साइन एज इट इज। यहाँ पर हम स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लेंगे, रूट जो है वो न्यूमरेटर पे अलग आएगा और डिनोमिनेटर पे अलग आएगा। तो जब रूट न्यूमरेटर पर आएगा तो कंडीशन क्या बनेगी, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, और स्क्वायर रूट आ जाएगा किस पर, 4a स्क्वायर पर। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, लेफ्ट पे जो लिखा हुआ है x प्लस बी अपॉन 2a ये एज इट इज आ जाएगा, आगे इज इक्वल राइट पर प्लस माइनस का साइन एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ये भी एज इट इज डिवाइडेड बाय 4 का रूट 2
और रूट जब ए स्क्वायर पर आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए। यहां पर मैंने ये वाला स्टेप डायरेक्ट कर दिया। अगर मैं आपको इसको डिटेल में बताऊं तो देखें रूट जो है वो है 4a स्क्वायर पर। जब आप रूट को सेपरेट करेंगे तो रूट 4 पर भी आएगा और रूट a स्क्वायर पर भी आएगा। 4 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, आगे मल्टीप्लाई, यहां पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा a, और यहां पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 मल्टीप्लाई a, और जब दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर 2a। मैंने यहां पर डायरेक्ट कर दिया कि 4 का रूट क्या होता है 2, और रूट जब a स्क्वायर पर आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर क्या बचेगा a बचेगा। ठीक है, अब मजीद सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो आपको नजर आ रहा है b/2a ये पॉजिटिव है, इक्वल के बाद जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां बचेगा x इज इक्वल के बाद पहले से मौजूद है प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, प्लस का b/2a इक्वल के बाद जाकर माइनस का b/2a हो जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा हमारा, x को हमने एवरेज लिखा, आगे इज इक्वल। अब यहां पर भी आपके पास दो फ्रैक्शन आ रहा है तो इन दो फ्रैक्शन को आपने एक बनाना है। उसका तरीका क्या होगा कि आप एलसीएम लेंगे। पीछे जो है जब हमने एलसीएम लिया था तो दोनों टर्म्स डिफरेंट थी, लिहाजा हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा के बीच में लिखा और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराई थी। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो हम एक बड़ी डिवाइड की लाइन ड्रॉ करेंगे और डिनोमिनेटर जो सेम है उसको एक दफा लिखा जाएगा बीच में। ठीक है, और उसके बाद ऊपर वाली जो टर्म्स है वो एज इट इज आ जाएंगी। क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, बीच में आ जाएगा माइनस और ये b एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा के बीच में लिखेंगे और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। और अगर डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो डिनोमिनेटर को एक दफा लिखा जाएगा बीच में और ऊपर वाली जो टर्म्स है वो एज इट इज आ जाएंगी। अब मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। अरेंज कैसे करता हूँ कि ये वाली टर्म को पहले लिख देता हूँ और इस टर्म को बाद में। तो क्या कंडीशन बनेगी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो x बराबर आ गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a के। ये कहलाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि सवाल में जब भी सवाल को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करने के लिए कहा जाता है तो वो हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को x के बराबर रखते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा x के बराबर आए, डिपेंड करता है कि सवाल में आपको वेरिएबल क्या दिया हुआ है। अगर सवाल में आपको वेरिएबल दिया हुआ है y तो फॉर्मूला y के बराबर होगा, सवाल में z है z के बराबर होगा, m है m के बराबर होगा, अगर k है तो फॉर्मूला हमेशा k के बराबर होगा। क्लियर है बात? तो आज आपने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरह से बनाया जाता है और ये फॉर्मूला सिर्फ 9 या 10 में नहीं बल्कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी आपके बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसको अच्छी तरह याद रखिएगा। जिस तरह आपने फॉर्मूले के ट्रिक्स याद रखी है इसी तरह क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का भी तरीका याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरह से बनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।